बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कंप्लीट जो B.ed का रिसर्च है उसकी मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह करने हैं। तो आइए आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च हमने किस तरह स्टार्ट करनी है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी सबसे पहले हमने रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेंट जो हम लेंगे उनका हमने ओवरऑल बैकग्राउंड लिखना है। वो कैसे लिखना है मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ। इतनी मुश्किल ज़रा भी नहीं है, रिसर्च बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल खाना आपके सामने पड़ा हुआ है तो आपने खाने को खाना है। तो आप अगर हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो खाना आपके मुंह में कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत लाजमी है इस रिसर्च के अंदर। अगर खाना आप हाथ से तोड़ के नहीं खाएंगे तो खाना नहीं खाया जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम आपकी रिसर्च है। अगर रिसर्च पे आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं होगी आपसे। तो ये सबसे आसान है कि सामने सारा कुछ पड़ा है आपके, हम आपको सारी गाइडलाइन दे रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस खाने को आस्ते से खाना है, बस। रिसर्च सेम टू सेम है। मैं आपको आज कंप्लीट इस पहले टॉपिक के बारे में सब थीम बताऊंगा कि आपने इसको कैसे अचीव करना है। तो आए हम चलते हैं। सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड स्टार्ट किस तरह करना है। नंबर 1 पे आपने स्टार्ट करना है इसका एरिया और स्कूल। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप राइटिंग स्किल के ऊपर आप जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उस एरिया को, कोई भी एरिया आप ले सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, कोई तहसील कोई भी ले सकते हैं आप। तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उस स्कूल को, उस फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में से आपने स्कूल को सिलेक्ट करना है। स्कूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपने उसके एरिया बताना सबसे पहले, फिर आपने स्कूल की बारे इंफॉर्मेशन बतानी है कि आपने कौन सा स्कूल सिलेक्ट किया है। सिंपल सी बात, ये थोड़ी सी बात बतानी है वहां पे सबसे पहले आपने। इसके बाद फिर नंबर 2 पे आपने सोशल इकोनॉमिक स्टैटिक्स, यानी कि आपने सोशल इकोनॉमिक यानी कि आपने उन पार्टिसिपेंट का सोशल जो बैकग्राउंड है वो बताना है आपने। तो जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है, वहां पे स्कूल सिलेक्ट किया, फिर आपने जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए हुए हैं उनका आपने स्टेटस बताना है कि वो किस फैमिली से बिलोंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादातर अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह के वो लोग हैं, जिससे उनका सोशल इकोनॉमी आपने यहाँ पे शो करना है, स्टेटस बताना कंप्लीट। यहाँ पे आपने सारा बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग जो कि हैं फार्मर हैं, तो ज्यादातर वो क्या करते हैं, कुछ जो लोग जो है ज्यादा अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। इस तरह आपने उनका टोटली आप परसेंटेज बता सकते हैं, कितने लोग अमीर है, इतने दरमियाना दर्जे के हैं, इतने गरीब है। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास 3 पॉइंट है वो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक 3 है वो आपने बताना है उन पार्टिसिपेंट की जो आपकी मेजोरिटी है पार्टिसिपेंट की, उनके आपने पेरेंट्स के बारे में बताना है कि उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, यानी कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो प्रोफेशन किस प्रोफेशन से तल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जांपल वो टीचर हैं, फार्मर हैं, टेलर हैं, ट्रेडर हैं, जो भी हो सकते हैं। तो आपने वहां पर रिसर्च करने के साथ साथ आपने ये चीजें भी देखनी है। तो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग, आपने पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख देना इनके बारे में, यानी कि वो कौन से कितने लोग जो है वो टीचर हैं वहां पे, कितने लोग वहां पे टेलर हैं, ट्रेडर हैं, फार्मर हैं, वो कंप्लीटली आपने थोड़ा सा आपने उनका इंट्रोडक्शन लिख देना है। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि उनके ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं। उनमें से आपने थोड़े से 2-3 उठा लेना ऑक्यूपेशन, यानी कि आप 10-12 ऑक्यूपेशन का जिक्र कर दिया इस टॉपिक के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आपने नीचे भी उसका सब थीम बताना है कि फार्मर कितने लोग हैं परसेंटेज, टीचर कितने परसेंटेज है, ट्रेडर कितने परसेंट। 2-3 आपने स्टेप ले लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर ले लेते हैं, तो नीचे आपने टीचर के बारे में बताना है कि इतने परसेंट यहाँ पे टीचर है, पेरेंट्स उनके, तो उनकी यानी कि पार्टिसिपेंट की कैसी यानी कि वो स्ट्रगल करवा रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4 हमारे पास लिटरेसी रेट,
जी, हम जिस एरिया के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर आप उस एरिया का लिटरेसी रेट भी बताना है कि यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। तो आपने उस एरिया को देखते हुए आपने लिटरेसी रेट लिखना, ये भी मुश्किल जरा भी नहीं है। आपने उनके बारे में बताना है कि कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, वो आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर देनी है। नंबर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो एकेडमिक क्वालिटी है। जी, एकेडमिक क्वालिटी, आपने अगर एकेडमिक क्वालिटी बतानी है कि जो आप पार्टिसिपेंट ले रहे हैं वो आपके पास टॉपर है, हाई स्टैंडर्डेबल है, या लोअर है, या मिडल पे है, तो उनकी आपने एकेडमिक क्वालिटी बतानी होगी। फॉर एग्जांपल कि वो 90% मार्क्स ले रहे हैं बच्चे, 80% ले रहे हैं, 70% मार्क्स, एकेडमिक क्वालिटी के मुताबिक आपने उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपने स्टेप के अंदर बताना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, नेक्स्ट टॉपिक है एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। जी, अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड पे 6 नंबर पार्ट है इसका, तो आपने उन कम्युनिटी का आपने स्टेटस ट्रेट बताना है, यानी कि उनकी कोई ना कोई खूबी बतानी है उस कम्युनिटी की जहाँ पे स्कूल आपका वाकया है। जी, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक स्कूल किसी जगह पे वाकया, वहां पे उनकी खूबी यह है कि लोग दूर दूर से जानते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बड़े क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके जहन में आती है कि इसकी ये खूबी है, मैच्योरिटी है। तो आपने वो खूबी लेनी है जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड हो, यानी बच्चे अगर एक्टिविटी करते हैं तो उनका जो माइंड है वो ब्राइट होगा, ब्राइट माइंडेड होंगे, तो वो बच्चे ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कुंद जहन बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, बैठे रहते हैं घर में, कोई काम नहीं करते, तो वो कुंद जहन होता है, वो कोई खास काम नहीं कर सकते। इस तरह अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो माशाल्लाह हर बंदे के साथ मिलता है, कम्युनिकेट करता है, टॉकिंग उसकी होती है कि किस तरह मैंने उससे बात करनी है, किस तरह मैंने अपना काम करना है। तो इसी तरह उसका जो माइंड सेट है हर बंदे से बात करने का डिफरेंट होता है। इस तरह बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जो कि ये स्टेप भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कहा मिला। तो अपने इसके अंदर वो लिखना है, एक्टिविटी लिख देनी है आपने, और उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो बच्चे में सलाहियत है उसके बारे में, पार्टिसिपेंट की सलाहियत के बारे में आपने इस स्टेप के अंदर वो आपने लिखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी दोस्त को फिर भी कोई समझ ना आए किसी स्टेप की, अगर कोई पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, ज़रा भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी हो के आप रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त ने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीटली गाइड करते रहेंगे। तो आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।